बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औलियाए कामिलीन कौन और मुहिब्बीन औलिया कौन, इफ़रात व तफरीद से हटकर एक सिलसिलावार तकरीर किस्त नंबर 7। दो इबरतनाक वाक़यात सुनाने जा रहा हूँ। मुर्शिद आलम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम खुतबात हिंद जिल्द नंबर 2 सफ़ा 169 पर एक वाक़या यूँ बयान करते हैं, उसका खुलासा ही नकल करता हूँ कि मेरा एक हम जमाती क्लासमेट था। एक मरतबा स्कूल से वापस आते हुए उसने मुझसे कहा कि हमारा एक पड़ोसी है जिसको घर में रस्सियों से बांधा गया है, बाल बिखरे हुए हैं, वक्फा वक्फा से कुत्ते की तरह वो शख्स भौंकता रहता है, चलो मैं तुम्हें वो दिखला दूं। हज़रत पीर साहब फरमाते हैं, इब्तदाई दौर की बात है, मैं छोटा बच्चा था, मैं भी ये तमाशा देखने के लिए गया तो उसने दिखलाया। मैं डर और खौफ के मारे जल्दी जल्दी घर आया। अपनी माँ से उसका तज़किरा किया तो माँ ने पहले डांटा, फिर फरमाया कि वो सारी उम्र भौंकता रहा, यानी हज़रात सहाबा किराम और हमारे असलाफ को वो बुरा भला कहता रहता था। अब भौंकते भौंकते शायद इसकी मौत आएगी, ये इस पर अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। चनाचे चंद ही दिनों बाद इसी हाल में वो शख्स मर गया। अल्लाह महफज़ना मिन्हु। एक और बुजुर्ग आलिमी दीन थे जो मोतदिल मिजाज और असलाफ के अदब शनास थे, अगरचे फ़िक्री तौर पर आमिल बिल हदीस थे। एक मरतबा एक बदनसीब उनकी खिदमत में आया तो हस्ब आदत उसने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की शान में गुस्ताखाना कलिमात कहे, जो असर हाजिर में बहुत सारे किस्मत के मारूं का एक महबूब मशगला है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, आमीन। वो बुज़ुर्ग आलिम सुनते रहे और उसको देखते रहे। जब वो गुस्ताख अपने इस महबूब मशगले से फारिग होकर चल दिया तो इस बुज़ुर्ग आलिम रब्बानी ने कहा, मुझे लग रहा है कि ये शख्स कहीं मुर्तद न हो जाए। कि अल्लाह के एक वली कामिल और आलिम रब्बानी यानी इमाम आज़म से अदावत का इजहार करके उसने अल्लाह को अपना दुश्मन बनाया है, लिहाजा अब उसको अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और यह तय ही है कि दुश्मन की नज़र उसके सबसे कीमती सरमाए पर होती है और मोमिन का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान होता है। चनाचु कुछ ही अरसे के बाद आन जहानी मुसैलमे पंजाब दज्जाल ज़मान मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने शैतान नबुवत का दावा किया तो ये शख्स मुर्तद होकर उसके हाथ पर बैत हुआ। अल-इयाज़ु बिल्लाहिल अज़ीम। यह है अल्लाह के प्यारों के साथ दुश्मनी और अदावत का नतीजा। इस किस्म के वाक़यात बेशुमार हैं, इबरत के लिए फ़िलहाल दो ही काफ़ी हैं। फ़अतबिरू या उलिल अलबाब। मालूम हुआ कि हुस्न खातिमा के लिए अल्लाह के प्यारों के साथ हुस्न अक़ीदत ज़रूरी है और उनके हक़ में गुस्ताखाना लब व लहजा इख्तियार करने से या उनके तई बदगुमानी से बचना लाजिम है। बक़ौल शायर, बेगुनाहों में चला जाहिद जो उसको ढूंढते, मग़फ़िरत बोली इधर आ मैं गुनहगारों में हूँ। वो करिश्मे शान रहमत ने दिखाए रोज़े महशर, चीख उठा बेगुनाह मैं भी गुनहगारों में हूँ। जी हाँ, दी अज़ान कभी हमने हमारी वादी कश्मीर में इस्लाम 1414वीं सदी के रुबए अव्वल यानी 1323 ईस्वी मुताबिक 725 हिजरी में आया था। तो इन्हीं हज़रात औलियाए किराम और उलमाए इज़ाम की मेहनतों और कोशिशों से आया है। ये इनका हम सबों पर बड़ा एहसान है।
وقت کے ناموافق حالات بلکہ ناگفتہ بے حالات میں انہوں نے شمع اسلام کو فروزاں رکھا۔ اشاعت اسلام اور حفاظت ایمان کے لیے انہوں نے جان کی بازی تک لگا دی۔ اہل و عیال اور گھر اور وطن کو خیر باد کہا۔ وہ جہاں رہتے تھے وہاں انہیں ہر طرح کا آرام تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے دین کی خاطر کافی مشکلات برداشت کیے۔ اگرچہ ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے کمال صبر اور ضبط سے کام لیا۔ حکمت اور دانش مندی کے ساتھ دعوت اللہ کا کام کرتے رہے۔ ان میں کمال علم اور کمال حلم تھا، بے پناہ جذبہ ایثار اور اخلاص تھا۔ دن بھر دعوت کا کام کرتے رہے اور رات بھر مصلی پر کھڑے کھڑے اللہ سے مانگتے رہے۔ سرب و سجود ہو کر امت اور انسانیت کے لیے گڑ گڑاتے رہے۔ اس کی تفصیل میں نے اپنی چند کتابوں میں کی ہے۔ مثلا کشمیر میں جب اسلام کی بہار آئی، دوسری کتاب یہ چاند تارے اہل اسلام کے راج دلارے، اور ایک اور کتاب میرے کاروان حضرت سلطان، اور ایک اور کتاب آسمان ولایت کے تینوں روشن ستارے۔ ان کتابوں میں میں نے انہی اولیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح انہی محسنین کشمیر کے طفیل میں یہ زمین جو کبھی رشی بھوم اور سرسوتی کی دیوی کہلائی جاتی تھی، پیروار یعنی اہل علم و عرفان کی پرور کی سرزمین بنی، حتیٰ کہ ساری دنیا میں یہاں کے انہی اہل اللہ کا علمی و عرفانی فیض پہنچا۔ رحمہم اللہ بقول دانائے راز دی ازانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہی حقیقی معنوں میں ان اہل اللہ کا مشن تھا۔ چنانچہ مساجد، مدارس اور خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ وجود میں آتی رہیں، اور کشمیر کے ہر چہار سو اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ الحمدللہ، جزاہم اللہ تعالی عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 8 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔